नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जो मेरे पर्सनल रडार पे होते हैं या मेरे इन्वेस्टमेंट के स्टॉक होते हैं, मेरे ट्रेडिंग के स्टॉक होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज एक और ऐसा स्टॉक, एक और ऐसी कंपनी जिसका नाम है नैटको फार्मा लिमिटेड, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके टेक्निकल एंड फंडामेंटल टोटल समझेंगे कि आज की डेट में क्या इसमें सिचुएशंस है और मेरे रडार पे कंपनी क्यों आ रही है, मैं इसमें क्या देख पा रहा हूं, आने वाले समय में ये कंपनी क्या कर सकती है। तो कंप्लीट एनालिसिस उस पर होने वाला है। इस वीडियो में जो भी बातें हों उसे एजुकेशन के लिए लीजिएगा, किसी तरह के रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। अगर आपके पास एडवाइजर है तो एडवाइजर से ही सलाह लीजिए, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। फिलहाल बात करते हैं नैटको फार्मा लिमिटेड के ऊपर। कंपनी मेरे रडार पे क्यों आई है, इसको लेके हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि कंपनी का रीसेंट का जो डाटा है यहाँ पे, दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ नैटको फार्मा लिमिटेड। स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड प्राइस ऑफ 1100 एट द बैक इन 2017-18 2017-18 में स्टॉक इस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। नाउ स्टॉक वन टाइम यहाँ पे एक अटेम्प्ट होता है, एक अटेम्प्ट करता है कि ऊपर जाने का, बट वहां से फिर से नीचे आता है। बट अगेन नाउ स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू क्रॉस दीज लाइंस एंड सस्टेन अबव दैट लेवल। सो दैट्स व्हाई ये स्टॉक मेरे रडार पे आया है। लेकिन ये चेक करना जरूरी है कि ये ट्रेडिंग के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए है, किस पर्पज से इसको देखा जाए वो हमें समझना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल समझने होंगे। फंडामेंटली कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जब कंपनी 2017 में यहां पर थी, दैट टाइम वैल्यूएशन क्या थी, आज जब कंपनी यहां है तो वैल्यूएशन क्या है, क्या वो सेम है, जस्टिफाइड है या फिर अपसाइड का पोटेंशियल बहुत बाकी है। कंप्लीट एनालिसिस समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं कंपनी के बेसिक लेवल फंडामेंटल्स पे। जैसा कि कंपनी के नाम से सजेस्ट है, नैटको फार्मा लिमिटेड, ये एक फार्मा बिजनेस की कंपनी है। हालांकि मैं इसके बिजनेस मॉडल को नहीं समझा रहा हूं, बेसिक लेवल फंडामेंटल को ही समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 20,000 करोड़ का है आज की डेट में और बुक वैल्यू 327 पे प्राइस चल रहा है अभी, लगभग 3.75 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू। राइट नाउ अगर बात की जाए तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो आपके सामने है। लगभग 52 वीक के अंदर ये डबल से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। लेकिन अगर ओवरऑल 7-8 साल से देखा जाए तो कोई खास रिटर्न्स नहीं है। स्टॉक का पी 15 पे है, जो मुझे अट्रैक्ट करता है। यहां पे सबसे पहले मुझे अट्रैक्शन मिला, भैया 15 पे पी है। आरओसी और आरओई गजब के हैं, तो इनको तो किसी तरीके से हम नकार नहीं सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। गजब की चीज है, मजा आ गया इसको देख के। आगे समझिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 49% है, 49.70 यानी 50%। और ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ समय में प्लस हुई है, ये बड़ी है, दैट इज ऑल्सो ए गुड साइन। आगे समझिए, डेट फ्री कंपनी है तो ये एक अनदर कॉन्फिडेंस देता है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ईपीएस लगभग 77 के आसपास का चल रहा है 1100-1200 रुपए के स्टॉक पे, सो दैट्स गुड, इसे खराब नहीं कह सकते, बढ़िया ईपीएस माना जाएगा। अनप्लेज है पूरी होल्डिंग, दैट इज गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ गजब की रही है। मार्केट कैप टू सेल्स 5 टाइम्स है, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। पीजी रेशियो यहां पे अंडर वैल्यूएशन की निशानी देता है। फ्री कैश फ्लो जो है वो आपको दिख रहा होगा यहां पे पॉजिटिव में है पिछले 5 साल का, तो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो अच्छी निशानी दे रहा है। बात करी जाए इसकी इंडस्ट्री के पी के साथ, सो इंडस्ट्री पी इज 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द करंट पी। सो यहां पर इंडिकेशन आ जाता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। इन डाटास को देख के तो इतना पता चलता है। आइए आगे और चीज देखते हैं कि क्या वहां पे कॉन्फिडेंस वाली चीज है या नहीं है। आइए फिलहाल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक का एवरेज पी रेशियो देखते हैं पिछले 10 साल का। सो दिस इज 10 ईयर्स मीडियन पी, दैट इज अराउंड 32 और आज स्टॉक जिस पी पे चल रहा है दैट इज 15। तो ये भी एक अंडर वैल्यूएशन की निशानी है कि अपने मीडियन पी, 10 सालों के मीडियन पी से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे बात करते हैं यहां पर, इसको समझिए क्वार्टर रिजल्ट्स को। रिसेंट के मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं 1068 करोड़ की सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर 900 करोड़, तो उससे बहुत अच्छी सेल्स मिली है। मार्जिन्स गजब के ओपीएम बड़े हैं, तो वो भी अच्छे माने जाएंगे। यहां पर नेट प्रॉफिट 276 से सीधा 386, ईपीएस 15 रुपए से 21 रुपए 57 पैसे, तो हर तरीके से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। अगर इसी को हम पीछे देखें तो पीछे देखिए 1000 करोड़ के ऊपर की जो रिवेन्यू है वो नहीं ला पा रही थी। जून 2023 में लाई, सितंबर में लाई, दिसंबर में बिजनेस थोड़ा मंदा हो गया, धंधा मंदा हो गया, लेकिन मार्च के अंदर रीगेन करती है। तो और अब की बार जो जून के रिजल्ट आएंगे अगर वो अच्छे आ गए तो भैया यहाँ पे गजब का वैल्यू अनलॉकिंग होनी शुरू हो सकती है आने वाले कुछ सालों के लिए। मेरी वर्डिंग नोट करना, यहां पर अगर अब रिजल्ट अच्छे आते हैं वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है आने वाले कुछ सालों के लिए, ये नोट डाउन करके रख सकते हो। याद करिए, ऐसा ही मैंने एक स्टेटमेंट दिया था एक कंपनी जिसका नाम है बजाज स्टील लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर। इसको 900, 1000, 1100, 1200 की रेंज में कितनी बार बताया था वैल्यू अनलॉकिंग होगी। चुपचाप इस कंपनी को जो लेकर बैठेगा वो मजे करेगा। आज 1850 प्लस चल रहा है, 50% का रिटर्न है कुछ ही समय के अंदर, लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आती, वो गिरावट वो बर्दाश्त नहीं होती। यहां पर भी ऐसा ही हो सकता है, ध्यान में रखिएगा।
ईयरली P&L को देखिए और इसकी वैल्यूएशन को समझिए। ध्यान से देखिए 2017 में जब 2020 करोड़ की सेल्स थी, प्रॉफिट थे 485 करोड़ के ओवरऑल ईयर के, तब वैल्यूएशन थी लगभग 1100 रुपए के आसपास। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आओ जरा 2017-18 का भी ले लो वैल्यूएशन। 18 का भी 695 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उस टाइम पे वैल्यूएशन जो थी इस फाइनेंशियल ईयर में 1100 रुपए की थी। ठीक है, 1100 पे शेयर ट्रेड कर रहा था। ईपीएस आपके सामने चल रहा है। अब आइए आगे, मार्जिन आपके सामने हैं। आइए अभी की वैल्यूएशंस देखिए, 4000 करोड़ की सेल्स हो गई है मार्च 2024 तक। उसके बाद में ओपीएम इसका गजब का है, पिछले कई सालों में ऐसा ओपीएम कभी आया ही नहीं है, 44% का। और प्रॉफिट्स को देखा जाए तो इस प्राइस से जो यहां पर थे, जो यहां वैल्यूएशन मिल रही थी, यहां से तो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट्स हैं, वहां से तो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। तो अगर आपने इस प्राइस पे ये वैल्यूएशन मिल रहे थे, तो इस वैल्यूएशन पे प्राइस क्या मिलने चाहिए, सोच के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 गुना छोड़ो 1.5 गुना तो दोगे, 2 गुना छोड़ दो 1.5 गुना तो दोगे इसका, वो तो मिलना चाहिए मार्केट को एज पर द रूल्स, एज पर द फंडामेंटल्स। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर भैया कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है जो हमें और आपको नहीं पता। लेकिन हमें आपको नहीं पता तो वो चार्ट को पता होती, चार्ट वहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ता, वो भी नहीं तोड़ रहा, वो भी ऊपर आ रहा है, तो कुछ तो बात है। अब सोचना आपको है। आगे समझिए, यहां पर ये सारी डिटेल निकालने के बाद आपको पता चलता है कंपनी इज क्लॉकिंग एट द हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स। इसकी हिस्ट्री में कभी इतने प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट नहीं है जो इसने अभी पोस्ट किए हैं। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो ऐसा ईपीएस कभी इस कंपनी ने अपने इतिहास में नहीं दिया जो ईपीएस कंपनी अभी ला रही है। आगे समझिए, सेल्स ग्रोथ को देख लीजिए, पिछले 5 साल 10 साल की गजब है, मैं खराब नहीं कह सकता, बेस्ट ग्रेट, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया कही जाएगी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर आप देखेंगे 10 साल 5 साल का, तो एवरेज रिटर्न्स है अच्छे हैं, लेकिन 3 सालों से कुछ रिटर्न्स मिल नहीं रहे हैं, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग अब होनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो गजब कहा जाएगा, आप खराब नहीं कह सकते, किसी कीमत पे नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात करिए शेयर होल्डिंग की। प्रमोटर भैया यहाँ से माल जो है वो उठाए जा रहे हैं, प्रमोटर कह रहे हैं कि हमें दो माल, और इन्होंने माल जो है इंक्रीज कर लिया अपना। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ सालों में थोड़ा बहुत माल इन्होंने इंक्रीज किया है। लेकिन अब एफआई डीआई को देखिए, एफआई तो यहाँ पे माल लेते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। बेच कौन रहा है, डीआईआईज ने यहाँ पे कुछ होल्डिंग जो है वो अपनी कम करी, पब्लिक भी अपनी होल्डिंग कम करके निकली हुई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पे रिटेलर्स का इंटरेस्ट आना भी शुरू हुआ है, जो अच्छी बात है, क्योंकि शेयर में अगर अनलॉकिंग हो रही है, वैल्यू अनलॉकिंग की, तब आपका इंटरेस्ट आ रहा है, दैट्स गुड, बट विद क्लियर स्टॉप लॉस, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे देखिए रिटेल शेयर होल्डर्स अपने हाईएस्ट एवर डाटा के साथ खड़े हुए हैं। कभी भी इतने रिटेल शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको देखने को नहीं मिले थे जो अभी मिल रहे हैं। सो नेटको फार्मा में फंडामेंटल आपने देखे, फंडामेंटली मुझे तो खराब नहीं लगती, जितनी हमारी छोटी मोटी नॉलेज है उसके अंदर। एक बार चार्ट को भी रिव्यू कर लेते हैं, चार्ट क्या बोलता है। तो ये हमारे सामने सबसे पहले मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखना चाहेंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक के लिए ब्रेकआउट हो रहा है, इतना आपको पता चला। सबसे पहले इससे वीकली चार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर बात करेंगे आज की डेट की सिचुएशंस क्या हो सकती है। सो इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, रिसेंट के डाटा को देखिए, पिछले 2-3 साल का, यहाँ से गिरावट आती है, गिरावट के बाद ऊपर आया, कंसोलिडेशन एंड करेक्शन होता है, उसके बाद में ब्रेकडाउन, ऊपर कंसोलिडेशन करेक्शन ब्रेकआउट, और उसके बाद में फिर ऊपर, यहाँ से फिर ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन करके और ब्रेकआउट करता है तो नई तेजी डेफिनेटली पकड़ेगा। लेकिन इससे ये पता चल गया स्टॉक इज इन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड जोन। कहाँ है भैया, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में स्टॉक खड़ा है, लॉन्ग टर्म का अप ट्रेंड है, ये पता चला। आगे बात करते हैं, इसी को कन्वर्ट करके एक बार डेली चार्ट पे, वहां पे क्या पोजीशन है। सो इफ यू लुक एट दिस, आपको साफ दिख रहा है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर गया है, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट करेगा तो और तेजी बनेगी, और अगर ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर आपको पता है एक बार शॉर्ट टर्म का नेगेटिव जो माहौल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसको एक बार जूम आउट करके ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश करिए। दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ नेटको फार्मा। अब ध्यान से देखिए, आप भूल जाइए आपको चार्ट देखना आता है कि नहीं आता है, सिर्फ इतना देखिए, एक कंपनी है जो 2017 में जिस वैल्यूएशन पे थी तब इसके प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास थे, 600-700 करोड़ के। आज वो कंपनी 1300-1400 करोड़ का प्रॉफिट लेती है, तो क्या वो उसी वैल्यूएशन पे, उसी प्राइस पे ट्रेड कर पाएगी? मुझे शायद मुश्किल लगता है, बाकी देखे होने को कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां से एक चांसेस बन सकते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में है, चार्ट बुलिश, फंडामेंटल अच्छे, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है। सो अगर मिल रहा है डेफिनेटली देखना चाहिए। अब आप बाहर की न्यूज़ पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वापस कन्वर्ट करते हैं मंथली चार्ट, हैव अ लुक। यहाँ पे मंथली चार्ट हमने कन्वर्ट किया, ध्यान से इसको देखना, मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोल रहा है। सो ये मंथली चार्ट है हमारे सामने। अभी प्राइस चल रहा है 1190 के आसपास, लगभग 1100-1200 की रेंज में स्टॉक अवेलेबल है। अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखा जाए इस कंपनी का, शॉर्ट टर्म का ट्रेंड कैसा है, तो शॉर्ट टर्म में बुलिश है। शॉर्ट टर्म यहाँ में लिख लेता हूँ, शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो लगभग यहाँ पर 1070-80 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 1070, ये शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट है। इसके नीचे आने पे शॉर्ट टर्म का ट्रेंड खराब हो जाएगा, इतना हमें ये चार्ट बता रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखा जाए यहाँ पर
930। लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो 930 के नीचे लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब होगा। अगर इसे आप वेरीफाई करेंगे तो ये लेवल्स जो है यहां से नीचे ही बड़ी गिरावटें थी, यहीं पे सपोर्ट बना के ऊपर गया है। सो दिस प्राइस शुड एक्ट एज माय लॉन्ग टर्म सपोर्ट। क्लियर हुआ लॉन्ग टर्म के लिए क्या है। अब बात करते हैं कोई इसमें पहले से इन्वेस्ट करके बैठा है तो वो क्या कर रहा होगा। अगर वो स्मार्ट प्लेयर है तो टुच्चे पुच्चे तो हमें सोचना नहीं कि मतलब किसी ने 2 दिन के लिए लिया 4 दिन के लिए वो फंस गया, तो ऐसा तो हमें सोचना नहीं। अगर कोई स्मार्ट प्लेयर नीचे से लेके बैठा है तो वो क्या कर रहा होगा। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लेके बैठा है उसका एसएल ये होगा, लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठा है उसका एसएल डेफिनेटली ये होने वाला है। हमें क्लैरिटी मिल गई। अब कोई स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे नया पैसा लगा रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, तो वो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है क्लैरिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहा है क्लैरिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल कोई सेटअप इस टाइप के नहीं है जो क्विक बुलिश मोमेंटम दिखा दे। हालांकि आना चाहिए क्विक बुलिश मोमेंटम, बट फिर भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म की बजाय अगर, क्योंकि मार्केट में कभी भी शेकआउट आ सकता है, एक शेकआउट हो सकता है, एक छोटी डिप आ सकती है। सो आई डोंट थिंक इसमें शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को जाना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। हमेशा अभी इस कंपनी में जब ऐसे वैल्यूएशन हो तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाए। इवन ये सपोर्ट टूटे तो यहां पर एड मोर की कंडीशन बन जाएगी उन प्लेयर्स के द्वारा। वो एड मोर करना चाहेंगे 930 सपोर्ट के साथ में, क्योंकि यहां पे वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सो 930 का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रख के दिस स्टॉक इज फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो बैठ सकते हैं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, उनके काम का है। क्या शॉर्ट टर्म के काम का है? आंसर इज नो, नहीं है। बट फिर भी किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलाउ नहीं करता है तो शॉर्ट टर्म वाले 1070 को क्लोजिंग बेसिस के लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। ये आपको क्लियर हुआ। मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहूंगा आपको। आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इवन मैंने कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है इस कंपनी में, और मेरी जितनी कैपेसिटी है उसका 70% किया है, क्योंकि कोई डिप आएगी तो मैं नया करूंगा। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे 70% 1160 के प्राइस पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, 1160 के प्राइस पे कर चुका हूं। यहाँ पर नया, हालांकि बीच में मैंने 1-2 स्विंग्स भी खेले थे, यहाँ से ये जो स्विंग्स थे वो भी मैंने खेले थे, बट वो स्विंग का अकाउंट अलग है, इन्वेस्टिंग का अलग है। तो इन्वेस्टिंग यहाँ पे मेरी हो चुकी है 1160 के आसपास 70% कैपेसिटी से। रिमेनिंग 30 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मैं तो पूरी प्लानिंग आपको दे देता हूँ, मेरी प्लानिंग, बाकी आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा जरूर। 30% कहाँ पर? डिप पे। डिप कहाँ? मतलब 950 1020 इसके प्राइस, इस प्राइस पे आएगा तो मैं डिप पे ऐड करना चाहूंगा 30% क्वांटिटी। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, 70% के साथ मौज करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। अब इस केस में मेरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस क्या है? 930। ये सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे आएगा तो डेफिनेटली क्या करना है मुझे? रिव्यू करना है। क्या करना है? रिव्यू करना है। इसके नीचे निकलना है कि नहीं निकलना है वो सोचना है। इसका मतलब मेरा अनुमान गलत हो गया, मुझे हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए कि अपन गलत हो गए, चलो दूसरे स्टॉक में काम करते हैं। 20% का लॉस हो रहा है वो देख के दूसरे की तरफ शिफ्ट करो, वरना इसमें फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर ये दाव सही पड़ता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है बहुत अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। 40 to 80% अपसाइड का इंडिकेशन है। 40 to 80% अपसाइड इंडिकेशन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। ये आने वाले नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में पॉसिबल हो सकता है, इवन जल्दी भी हो सकता है। मैं तो मैक्सिमम टाइम हाथ में लेके चलता हूं कि अगर 1 साल में मुझे 50% 40% मिला, आई एम किंग, मुझे क्या चाहिए भैया, आई एम हैप्पी। अपने को कोई लालच नहीं है, किसी ने 5 गुना किया होगा करे, अपन 50% में राजी हैं, क्योंकि अपने सेटअप के हिसाब से काम हुआ है तो वो अपने को कंफर्ट देता है। तो ये क्लियर हुआ। मेरी प्लानिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप अपने एडवाइजर से बात करिए, अगर एडवाइजर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, डेफिनेटली करके देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है नेटको फार्मा के रिलेटेड। ये मेरी एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करी बिना टाइम गवाए। आई होप आपको समझ आई होगी। मेरी तरफ से कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ये अगर टेक्निकल लेवल्स आपको सीखने हैं, समझने हैं, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए। डिटेल आपको इस नंबर पे संपर्क करके मिल जाएगी, व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक इंसान सीखेगा मेरे साथ, तो आप जुड़ना चाहें आप सीख सकते हैं। इसकी फीस रहती है 44,000। अगर आपके बजट के अंडर है तो आप कॉल करिए, अगर आपके बजट के बाहर है तो इस चैनल पे बने रहिए। एक दिन वो आएगा कि आपके बजट के अंडर हो जाएगी और आप सीख पाएंगे, मैं ही आपको सिखाऊंगा। अकाउंट ओपनिंग भी करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं दिखते तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, STP चार्ट स्कैनर लेकर या फिर डायमंड मेंबरशिप लेकर भी। आपको कोई चीज़ नहीं जानकारी हमारी सर्विस के रिगार्डिंग, इस नंबर पर संपर्क करिए। इतना ध्यान रखिए, हम किसी टाइप की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, हम F&O ट्रेडिंग नहीं करते, ना सिखाते हैं। टेलीग्राम पे हमारे नाम से बैंक निफ्टी ऑप्शंस, F&O ट्रेडिंग के टिप्स आप लोगों को दिए जाते हैं, वो सारे फेक है। हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है, वो ये है। इसके अलावा और हमारा कोई ऑफिशियल नंबर आपको मिले तो ध्यान रखिएगा वो गलत है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।